तो दोस्तों आपके सामने सीबीएसई का क्लास 9 का टर्म 2 का साइंस का पेपर। इस पेपर को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है अपने एग्जाम से पहले। इस पेपर के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा आपका एग्जाम किस टाइप का आने वाला है। चलिए अब उस पेपर को देखते हैं जो कि आपकी मदद करने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए अब सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है जो कि कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा है। तो आपको बताना जो कॉमन कोल्ड है वो कैसी डिसीज है, एक्यूट या क्रोनिक। तो कॉमन कोल्ड हमारी एक्यूट डिसीज है। अब आपको दो क्रोनिक डिसीज बताने। तो क्रोनिक डिजीज हमारी होती है टीबी और कैंसर। आपको फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताना है जो जी की वैल्यू है वो क्यों अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तो जी की वैल्यू अर्थ की शेप की वजह से अलग अलग होती है क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है एक बॉडी है जिसका वेट 66 न्यूटन होता है अर्थ के ऊपर। तो उस बॉडी का जो वेट है मून के ऊपर क्या होगा, तो 1/6 से हमें डिवाइड कर देना है। अब आपसे पूछा गया जो मास है क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा मून के सरफेस पे। तो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि जो मास है कॉन्स्टेंट रहता है। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया जो पर्सनल हाइजीन है वो क्यों जरूरी होता है आपको वो मेंशन करना है। साथ ही साथ गुड हेल्थ के लिए हमें पर्सनल हाइजीन और क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए होते हैं गुड हेल्थ के लिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दो सब एटॉमिक पार्टिकल बताने हैं और साथ ही साथ उनका चार्जेस भी आपको बताना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देके उनके चार्जेस लिख देने। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्लोरीन का मास 19 है, एटॉमिक नंबर 9 है। तो आपको उसका सिंबल लिख देना है। साथ ही साथ आपको उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लिख देना है। तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर शीट मिल जाएगी, वहां से आपको जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप उसका आंसर देख सकते हो। अब सेवंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया दो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर है 6 और 17। तो आपको बताना उनकी वैलेंसी कितनी होगी। तो आप लोगों को पता लगा लेना है। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आता हो। तो चलिए अब अपने 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर जो पार्ट है उसके अंदर बताया गया जो हमारी एरो और बो होती है। तो जब एक एरो को बो से रिलीज किया जाता है तो उसके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, काइनेटिक, पोटेंशियल जो भी होता है वो आपको उसकी प्रोसेस लिख के बताने। और पार्ट बी में बताया गया है एक गर्ल है जो कि 40 kg की है और उसने क्लाइम किया टेरेस को जो कि 15 फीट अबव है ग्राउंड से। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके बताना है। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में पूछा गया आपको स्टेट करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और साथ ही साथ उसे ड्राइव भी करके दिखाना है और आपको उसकी इंपोर्टेंस भी बतानी है, मतलब कि वो कहाँ कहाँ काम आता है। और बी पार्ट में पूछा गया स्मॉल जी और कैपिटल जी के अंदर आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। चलिए अपने 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। और बी पार्ट में पूछा गया जो आपको एक कंपाउंड दे रखे हैं आपको इनका नाम बताना है, Al2O3 और MgO का। अब 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन के ये पार्ट में पूछा गया फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होती है आपको उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नीचे सभी एलिमेंट्स का मास आपको दे रहा है। और बी पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो आपको बताना है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 एलिमेंट के अंदर। अब 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कटायन और अनायन के बीच में डिफरेंस बताना है। और जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर हम डिसोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड के आयन बनते हैं। तो उनके अंदर जो कटायन अनायन होते हैं आपको उन दोनों के सिंबल लिख देने हैं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ आपको आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस बताने, मतलब कहाँ पर काम आते हैं हमारे आइसोटोप्स। और बी पार्ट में आपसे पूछा गया जो आपको ये डायग्राम बता रखा है कौन से एलिमेंट का और साथ ही साथ आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखा देनी है। तो जो आपका सेक्शन सी है इसके अंदर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए अब उन केस बेस्ड क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो पहले क्वेश्चन में एक राजू नाम के लड़के की बात हो रही है। तो वो एक दिन के लिए अपने घर के अंदर कुछ डिवाइसेस को ऑब्जर्व करता है। तो क्या ऑब्जर्व करता है, उसके घर के अंदर जो 4 ट्यूबलाइट है जो कि 40 वोट की होती है वो 8 घंटे के लिए जलती है। उनके घर पे एक टीवी है जो कि 120 वोट का होता है वो 6 घंटे के लिए जलता है। और एक वाटर पंप है जो कि 1000 वोट का है वो 1 घंटे के लिए चलता है। तो आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताना है जो कि टेक प्लेस करते हैं जब ट्यूबलाइट को ऑन किया जाता है। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा गया आपको इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। और आपको सी पार्ट में पूछा गया जो हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मंथ ऑफ मार्च के लिए क्या होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम के अंदर ₹3 पर यूनिट आपको दी गई होंगी। तो 15th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया एक बच्चा है जिसको कि एक कुत्ता काट लेता है। तो उसके पिता उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे 7 इंजेक्शन लगाता है। तो क्वेश्चन पूछे गए पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया जो डॉग है उसको जब बाइट करता है तो कौन सी डिजीज होने का खतरा रहता है बच्चे को, उसका आपको इन्फेक्शियस एजेंट भी बताना है। फिर बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर से फैलने वाली 2 बीमारियों का आपका बताना है। तो वेक्टर से फैलने वाली 2 बीमारियों का नाम आपको बताना है। और सी पार्ट के अंदर पूछा गया जो इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर को एक वैक्सीन होते हैं। तो आपको बताना वैक्सीन कैसे उस बच्चे की जान बचाने में मदद करती है। तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।